बहुत दिनों तक स्वाध्याय करने के बाद कलकत्ता से एक सज्जन गुरुजी के पास रामटेक पधारे। आचार्य जी उनको पहले से जानते थे, लेकिन उस दिन पहुंच करके उनका एक अजीब सा प्रश्न गुरुवर के सामने खड़ा हुआ। आचार्य जी के पास पहुंच करके कहते हैं, महाराज, कौन सी साधना से कपड़े वाले आत्मा तक पहुंच जाते हैं? प्रश्न अपने आप में चूंकि विद्वान के द्वारा किया गया था तो गंभीर था। कोई सामान्य व्यक्ति उसी प्रश्न को पूछे तो उत्तर कुछ और हो सकता है, लेकिन जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इस तरीके का प्रश्न पूछता है तो फिर प्रश्न की कीमत बदल जाती है। विद्वान थे, उन्होंने पूछा कि महाराज जी, कौन सी साधना से कपड़े वाले आत्मा तक पहुंच जाते हैं? आचार्य जी ने उनको देखा, मुस्कुराया, मुस्कुरा करके कहते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत अच्छे प्रश्न के साथ ही गुरुवर ने अपने चिरपरिचित अंदाज में कहा, स्वाध्याय तो आपने बहुत किया ही है, इसमें आपको सामान्य चीजें बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी कहना चाहूंगा कि कपड़े वालों को आत्मा तक पहुंचना हो तो सबसे पहले छने पानी का उपयोग करना चाहिए। आचार्य जी का उत्तर सुनकर के वो आश्चर्यचकित हुए। आश्चर्यचकित होकर के कहते हैं, आत्मा तक पहुंचने का छने पानी से क्या संबंध महाराज? तब गुरुदेव कहते हैं, इतना आत्मा और छने पानी का संबंध नहीं महाराज, आपने बीच में प्रश्न और रखा है कि कपड़े वाले कौन सी साधना करें जिसके माध्यम से वो आत्मा तक पहुंच जाए। तो फिर कपड़े वालों के लिए गुरुवर का संबोधन मिला कि मंदिर ना भी आ पाओ तो चलेगा, लेकिन पहला संकल्प है कपड़े वाले जल गालन की साधना को निर्दोष बनाने का उपक्रम करें। गुरुवर का यह उत्तर था, और यह उत्तर इतना बजनी था कि उनका चेहरा बिल्कुल हतप्रभ रह गया। और गुरुवर मुस्कुरा करके कहते हैं, क्यों? आप तो गोमटसार, कर्मकांड, समयसार, पंचास्तिकाय, धवला, जय धवला, आपने तो सब पढ़ा है, अष्टपाहुर पढ़ा है, पंच परमागम पढ़ा है, आपने खूब सींचा है पेड़ को। किसी पेड़ को कोई खूब सींचे, सींचने के बाद पेड़ बड़ा होता जाए, और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा। कितना बड़ा? 65 साल का पेड़ हो गया। कब से सींच रहे? 17 साल से सींच रहे महाराज, कुछ लोग 13 साल से सींच रहे पेड़ को। गुरुवर कहते हैं, पेड़ को सींचो, सींचते सींचते पेड़ बड़ा हो जाए, लेकिन ना फल दे ना छाया दे, तो क्या सींचना व्यर्थ नहीं जाता? जाता है। बताओ मुझे, घर के अंदर आप लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे पेड़ लगाए होंगे जिन पेड़ों से सिर्फ स्थान घिरता है, कुछ मिलता नहीं। पाम ट्री है ना, पाम ट्री लगाने का फैशन है। उस पाम ट्री से कुछ नहीं होता, उसकी लकड़ी किसी काम में नहीं आती। 20 साल तक वो जमीन का गहरा पानी खींच करके और खुद को तो पोषित करता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहता। आपके घर के अंदर भी वो पाम ट्री लगा होगा, लंबा सा, एक सा खड़ा। जिस दिन भी आप उसको निकालेंगे, निकलवाने में जरूर 2000 रुपए लग जाएंगे। उसको निकलवाएंगे, उसको पीस पीस करके खोलेंगे, ट्रैक्टर में भर करके लेकर के जाएगा। आश्चर्य मानो, लकड़ी जलाने के काम भी नहीं आती, लेकिन आप उसको सींचते हैं, उसी को लगाते हैं। करंज का लगा लिया होता, कहीं पर थोड़े से जाम के लगा लिए होते, अमरूद के लगा लिए होते तो फिर भी घर में कुछ काम आते। सप्तपर्णी लगा लिया होता, एक बहुत सुंदर सा पौधा होता है सप्तपर्णी, धीरे धीरे बढ़ता है, उसकी छाया बहुत गंभीर होती चली जाती है, तो पूरे के पूरे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर वो डाउन कर देता है। तो जिनके घरों में सप्तपर्णी होते हैं तो बाहर से उनके घर का टेम्परेचर कम से कम 4 डिग्री तक का फर्क पड़ जाता है।
जिसके लिए गर्मी में आपको कम से कम 120 लीटर पानी को खराब करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन ऐसे पेड़ लगा लेते हैं लोग। गुरु जी ने कहा कि ऐसा पेड़ जिसको 70 साल 65 साल के हो गए आप सींच रहे हैं, उसमें कोई फल ही नहीं है, उसमें कोई छाया ही नहीं है। सबसे पहले क्या करें? कपड़े वाले आत्मा को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करें? गुरुवर कहते जल गालन की विधि सीखें। महाराज ये तो व्यवहार धर्म है, हम निश्चय की बात कर रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं गृहस्थ कभी निश्चय धर्म को प्राप्त नहीं हो सकता। गृहस्थ को कभी भी निश्चय धर्म की अवकाशो नास्ति, प्राप्ति होती ही नहीं है। गृहस्थ का निश्चय धर्म जल गालन से शुरू होता है। आपके घरों में भी जितने भी लोग मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, दान देते हैं, लेकिन अफसोस है इस ठंडी के दिनों में गीजर के पानी का उपयोग करके अनछने पानी से दिन की शुरुआत करते हैं। उसका अल्टरनेटिव कुछ उपाय भी रहता है। घर जाते हैं, नल खोला, पानी छाना, उसमें एक रॉड लगा दी, 10 मिनट 15 मिनट लगता है, पानी गर्म हो जाता है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं जिनमें छना हुआ पानी ही सप्लाई होता है, अनछना पानी सप्लाई नहीं होता। लेकिन हम धर्मात्मा की विकसित होने की कई श्रेणियां पार करने के बाद भी आज जलगालन की भूमिका को भूल जाते हैं। कैसे जलगालन होता है महाराज? मोटा छन्ना होता है, उस मोटे छन्ने से डबल करके, कैसा लट्ठे का छन्ना होता है, ग्रे कहते हैं जिसको, शुद्ध कपास का बनाया जाता है, उसमें मांस नहीं लगा होता। ये बात कह करके गुरुवर ने हथकरघी को जब प्रमोशन दे रहे थे तो कहा कि हर जैनी के घर में बिना मांस की साइजनिंग वाला कम से कम चौके में छन्ना होना चाहिए। भगवान को पोंछने का कपड़ा भी मांस रहित होना चाहिए। जब कभी भी कोई भी मार्केट से कपड़ा लेकर के आए, कपड़ा साफ दिखता है लेकिन मैला होता है। आप कभी भी लट्ठे का कपड़ा लाइएगा, लट्ठे का कपड़ा लाने के बाद उसको पानी में डालिए, लट्ठे के कपड़े के अंदर पानी समाता नहीं है, उसको 12-12 14-14 घंटे तक पानी में छोड़ देना पड़ता है। फिर उसको रगड़ते हैं, जब उसका ऊपर का मैल निकलता है तब जाकर के जल में, उस कपड़े में पानी को सोखने की क्षमता आती है। उसमें मैल लगा है, आपको दिखता नहीं। वो मैल क्या है, कभी महसूस किया? जितने भी फैक्ट्रियों से, स्लाटर हाउस से जितना भी प्रोडक्शन में वेस्टेज मटेरियल निकलता है, उस सारे के सारे फैट को गला करके जब कभी आप सागर, दमोह, ललितपुर से होकर के आगरा, मथुरा से होते हुए दिल्ली जाएंगे, आपको रास्ते में आगरा में, आपको ग्वालियर में स्लाटर हाउस इतने हैं, इतने स्लाटर हाउस हैं कि ये जब किसी भी मृत गाय को मारते हैं तो मृत गाय को चीरने फाड़ने के बाद, जैसे आपके पुट्ठे में थोड़ा सा फैट जमा रहता है, थोड़ा बहुत आपकी बॉडी में, जांग में रहता है, ऐसे ही गायों की अंदर भी चर्बी भरी रहती है। उस चर्बी को वो सबसे पहले कड़ाहों में डाल करके पूरे के पूरे मांस को उबाल देते हैं। उबालने पर जैसा आपके घर के अंदर तेल की स्थिति होती है, कड़ाही में उसी तरीके का तेल पैदा हो जाता है। उस तेल को छान लेते हैं, छान करके उसको छोटे से प्रेशर से, जैसे पानी की बोतल में हाइड्रोजन CO2 डालने के बाद आपके पानी का सोडा बन जाता है ना, ऐसे ही उसी तेल में जब थोड़ी सी हाइड्रोजन को प्रवाहित करते हैं 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो जम करके डालडा या शुद्ध घी के जैसा दिखाई देने लगता है। उसी चीज को 25 किलो 20 किलो की अपनी वो जो बॉकेट होता है, पीपे होते हैं, उस पीपे में भरा, दिल्ली से कंपाउंड वाला शुद्ध घी का, देसी शुद्ध घी का 2 बूंद उसमें डाला और डालने के बाद पैक करके साफ सुथरा करके दुकान में भेज दिया। आपको पता भी नहीं चला कि आपने गाय की पुट्ठी की फैट को गला करके फिनिश होकर के इस तरीके के हाइड्रोनाइज करके जो घी और तेल तैयार हुआ है, उसको आपने अपने घर के अंदर पूड़ी तल करके आपने उसको खा ली और अपने आप को धर्मात्मा समझ बैठे।
ये विचित्रता पूरे विश्व में है। भारत के अंदर जिस तरीके से गाय के डेयरी प्रोडक्ट बिकते हैं, इतनी आपको गाय नहीं दिखाई देती होंगी। मैं इंदौर में था, इंदौर में गाय को शहर के अंदर रखने पर वैन लगा दिया, कुत्ते पालने पर आपत्ति नहीं है। तो हर घर के बाहर एक लाल कलर की पानी की बोतल देखता था। हमने कहा ये क्या है? बोले इस लाल कलर की पानी की बोतल को देख करके कुत्ते सामने आकर के सू पॉटी नहीं करते, डंक नहीं करते। तो डंक नहीं करने के चक्कर में बोतल टंगी रहती है। गाय नहीं देखी मैंने इंदौर के अंदर। आउटर साइड में 2-4 दिख जाए तो सौभाग्य है। आपके घर के अंदर आने वाला वो जो घी का डिब्बा है, आप कैसे तय करते हैं कि ये बिल्कुल शुद्ध है? महाराज सांची का लेकर के आते हैं, महाराज इनोवा का है, और दूसरा नमूल का, और दुनिया भर की कंपनियां। लेकिन आपने कभी देखा क्या कि जब वो क्रीम निकालते हैं, उस क्रीम में 3 दिन 4 दिन रखने के बाद कितनी इल्लियां बिल 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 करती हैं, सफेद व्हाइट कलर की, इतना बैड स्मेल आता है। वो उठा करके पूरी की पूरी इल्लियों समेत उसको वार्मर में डाल करके गर्म करके उसका नीचे से घी निकालते हैं, टीन में भरते हैं। सिर्फ 1 बूंद एसेंस डालना पड़ता है, सिर्फ 1 बूंद। आपने दुनिया में कभी नहीं टेस्ट किया तो टेस्ट करिएगा। मान लीजिए अनिक घी है, मान लीजिए अमूल है, मान लीजिए नोवा है, मान लीजिए सांची है, इतना सारा प्रोडक्शन होता है, इनका टेस्ट बरसों से एक ही है। थोड़ा भी ऊपर नीचे टेस्ट में फर्क नहीं पड़ता। टेक्नोलॉजी ऐसी जबरदस्त है। अब बताओ, सारी गैया का एक तरीके का दूध देती है, और क्या वहां पर जो दूध होता है वो क्या सिर्फ गाय का होता है? बाबा जी जो बेच रहे हैं ना, दाढ़ी वाले, वो भी घोटालेबाजी है। लेकिन कुछ पता नहीं महाराज, बाबा जी की जय हो। तो बाबा जी की घोटालेबाजी दाढ़ी में भी तिनके बहुत हैं, उसमें भी उस पूरे के पूरे घी में घोटाला पे घोटाला छिपा है। लेकिन सबसे ज़्यादा आगरा, मुरैना, ग्वालियर के जो बेल्ट में जिनका भी तेल घी का कारोबार होता है, और अगर मान लीजिए उधर का प्रोडक्शन घूम फिर करके, क्योंकि स्लॉटर हाउस वहाँ पर ज़बरदस्त है, और ज़बरदस्त स्लॉटर हाउस में जितना भी फैट का प्रोडक्शन होता है वो कोई फेंका नहीं जाता है। जानवरों की कोई भी चीज़ कभी भी बर्बाद नहीं जाती। लास्ट मोमेंट में जितनी भी हड्डियां होती हैं उसको भी धो करके, सुखा करके, पोंछ करके, टूथपेस्ट की ट्यूब पे भर करके आपके घर के अंदर पहुंचा दिया जाता है। आचार्य जी कहते हैं कपड़े वालों को अगर कोई साधना करनी है तो सबसे पहले छने पानी की साधना करनी है, और इस तरीके से पाप से बचने की साधना से उनको आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। गुरुवर ने उनसे कहा, आपसे मैं कह रहा हूं, आप भी विचार करिएगा। बाजार का आता है तो क्या करते हैं, और बाजार का तो छोड़िए, घर के अंदर भी अगर मान लीजिए भैंस का दूध आता होगा और उसकी मलाई निकालते हैं, तो कितने दिन की मलाई इकट्ठी करने के बाद घी निकालते हैं? एक वो चीनी मिट्टी का वो पहले कटोरा जैसा ले लेते थे, मलाई निकाली उसी में डाल दी, अब दूसरे दिन की मलाई भी उसी मलाई के ऊपर डाल दी, फिर तीसरे दिन की मलाई भी उसी मलाई के ऊपर डाल दी। 7 दिन बाद जब रात में उठने के बाद सुबह उठे तो खट्टी खट्टी बसा रही थी, उसी वक्त किसी, अरे भाई जे मलाई सड़ जे है, इको बाल दो, सड़का जे है, सड़ गई, उसमें कीड़े पड़ गए, लट पड़ गई। अब क्या करें? अब घर में भी जैनियों के यहाँ भी उस तरीके की मलाई को 5-7 दिन इकट्ठा करने के बाद एक साथ उबाल देते हैं। नहीं महाराज, फ्रिज में रखी रहती है, अब तो फ्रिज हो गया। एक चीज ध्यान रखिएगा, फ्रिज में रखे हुए पदार्थ का रंग भले ना बदले, लेकिन उसका अंत रंग बदल जाता है। इस बात को कभी आप एप्पल के साथ फील करिएगा। एक फ्रेश एप्पल आया, आप उसको खाएंगे, उसका टेस्ट बिल्कुल अलग है, और एक फ्रेश एप्पल को आप फ्रिज में रख दीजिए, रखने के बाद आप खोल के खाएंगे तो पूरा टेस्ट उतर जाता है, रंग नहीं बदलता, अंतरंग बदल जाता है। आपने मलाई उसमें रख के 7 दिन के बाद उसी को बढ़िया घोटालेबाजी करके पहले उबाला, अच्छा निचोड़ा, निचोड़ने के बाद पूरा घी एक तरफ, मरी को छोड़ा नहीं, मरी में बूरा मिला करके मरी भी अंदर खा गए, और उसमें भी जो जीव थे, लटें थी, वो भी आपके एक पराठा के साथ अंदर चली गई। कपड़े पहन करके अगर आत्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, सबसे पहले व्यवहारिक शुद्धता और शुचिता पर ध्यान दीजिएगा। और व्यवहारिक शुद्धता और शुचिता में
सबसे पहले गुरुजी ने उनसे कहा कि जल गालन से कपड़े वालों को आत्मा की प्राप्ति हो सकती है। विद्वान थे, उन्होंने कहा गुरुदेव बिल्कुल अलग तरीके का मंत्र आप दे रहे हैं। गुरुजी कहते हैं इतना तो पढ़ लिया, करनी को तो रस मिट्यो, आयो न निज को स्वाद, रही बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद। ऊंट जो होता है ना बहुत ऊंचा होता है, जब वो पादता है तो उसकी वायु जो हवा है अपान वायु वो ना नीचे आती है ना ऊपर जाती है, वो वहीं पे ठहर जाती है। तो रही बनारसी की दशा जैसे ऊंट को पाद, इधर ना उधर कहीं के नहीं रहे। पढ़ लिया बहुत ज्यादा, खूब सींचा 65 साल तक, लेकिन पानी छानना नहीं जानते। जहां कहीं भी मौका मिलता है अनछने पानी में ही हाथ चला जाता है। जैनियों की मर्यादा है, जैनियों के यहाँ दिखाया गया कि अनछने पानी में एक बूंद कितनी बड़ी महाराज, बूंद बस इतनी बड़ी जितनी वो टीवी में दिखाते हैं उतनी बड़ी नहीं, बिल्कुल पतली वाली सुई लीजिएगा, उस सुई की टिप पर सुई को ऐसा डुबोइए और डुबो करके ऐसा करिए, तो उसकी टिप पर जो बिल्कुल छोटी सी बूंद दिख रही है, उस बूंद पर 36,420 जीव रहते हैं। 36,400 कितने 50, हाँ ठीक है 20-50, 36,450। हम उसमें कहते थे 52, हमारे आगम सागर जी हमसे कहते थे 36,450, तो हमने कहा एक तुम और एक हम और 2 लोग और 52 जोड़ दो, 36,450 जीव एक बूंद में। एक बाल्टी पानी में कितनी बूंदें होंगी? उस एक बाल्टी पानी की बूंदों को अगर जोड़ेंगे तो फिर कितने जीव निकलेंगे? और तुमने कुछ नहीं किया, हर हर गंगे करते हुए चुपचाप एक लोटा पानी, कहा महाराज पानी लोटा खोला, सीधा शावर के नीचे बेहतरीन जैगवार का लगाया था, ऊपर से गरम गरम गिरा, फ्रेश हो गए। आप फ्रेश हो सकते हैं, लेकिन आत्मा को पाने वाले कपड़े वाले से कहना चाहूंगा कि जब तक छने पानी का जीवन जीने का प्रयास नहीं करेंगे कभी भी आत्मा को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। महाराज जी गृहस्थ अवस्था में नहीं हो पाता, तो कहना चाहूंगा कि चतुर्दशी का नियम ले लो। अष्टमी और चतुर्दशी को सिर्फ छने पानी का प्रयोग करेंगे। पानी भी आपके घर के अंदर जो छनता है उसकी भी महिमा अपरंपार है। कैसे छनता है महाराज? सुबह 7:30 बजे नल आया, मोटर चालू करी, मोटर चालू करके उसी में छन्ना रखा और पानी छान करके 2 टंकी 3 टंकी पानी भर दिया। ये हमारे यहाँ का साजा और छना पानी है। सुबह 7:30 छानने के बाद अब पूरा दिन चलेगा, पूरे दिन वो पानी छना है आपके हिसाब से, दोबारा उसमें कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। आप मंदिर आते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन अगर आपकी अहिंसा में, व्यवहारिक अहिंसा में सजगता नहीं है, ध्यान रखिएगा आपकी पूजा का कोई प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। मंदिर में चावल चढ़ाने वालों इस बात को ध्यान रखना, जो अपने प्रायोगिक जीवन में अहिंसा को नहीं ला सकता, अहिंसा मातृधर्म है अहिंसा, और वो प्रायोगिक जीवन में ना आ पाई, जब पानी छानने की अहिंसा ना आ पाई तो फिर दूसरी अहिंसा की क्या बात करें। गुरुजी कहते विद्वान से, और गुरुजी का इंटेंशन वो समझ रहे थे, गुरुजी ने उसी चीज पर प्रेस किया। प्रेस करके कहते हैं कि सबसे पहले जल गालन, और इस बात का संकल्प कि अनछने पानी में स्वाध्याय का परिणाम निकलना चाहिए कि कभी भी हम हाथ नहीं डालेंगे। उन्होंने ऐसे सिर हिला करके कहते हैं हाँ महाराज आपकी बात समझ में आ रही है। गुरुवर कहते हैं समझ में आ रही है तो कुछ हो जाए। गुरुदेव 2-3 दिन अभी और हूं, समय दीजिए, समय लीजिए। आचार्य तो कोई थोड़ा भी लगे कि कोई भव्य है तो समय देने पर कभी गुरुदेव चूके नहीं। गुरुदेव ने कहा शुरुआत होती है जल गालन से। मान लीजिए आपने एक दिन अनछने पानी का त्याग कर दिया, आज मेरा नियम है अनछने पानी में हाथ भी नहीं डालूंगा, तो फिर क्या होगा? अनछने पानी का त्यागी न बाजार की चाय पी सकता है, न चॉकलेट खा सकता है, न टॉफी, न समोसा, न सेब, न चिप्स। एक दिन का अनछने पानी का त्याग, ना कोई फास्ट फूड, ना कोई बिस्लरी की बाटल, ना किसी प्रकार की कॉफी, ना दूध। अरे महाराज हम तो समझते सिर्फ पानी पीने तक नहीं, एक दिन का त्याग करके देखो कि हम एक दिन अनछने पानी की किसी भी वस्तु का कोई प्रयोग नहीं करेंगे, अनछने पानी के धुले वस्त्र नहीं पहनेंगे,
अनछने पानी से नहाएंगे नहीं, अनछना पानी पिएंगे नहीं। एक दिन करके देखो, बस एक दिन, बस एक दिन करके देखेंगे, फिर आपको साधु जीवन में लगेगा कि दिगंबर साधु पूरी जिंदगी उनका नियम है कभी भी अनछने पानी की एक बूंद पे भी पैर नहीं रखेंगे। क्या गजब की साधना होगी एक दिगंबर साधु की, आप उसको समझ भी नहीं सकते, आप उसको प्राप्त भी नहीं कर सकते। एक कमंडल पानी रहता है, चौके से मिल जाता है, रोज वो भर देते हैं, छना उबला हुआ, उससे पूरा दिन चल जाता है। सुबह जंगल तक वो पानी होकर के फिर वापस आता हूं तो यहीं पे खाली कर देता हूं। 1-1.25 लीटर पानी में एक आदमी को सरवाइव करने के लिए इनफ बहुत है, बहुत है। सुबह से लेकर शाम तक सब हो जाता है उसमें लघु शंका दीर्घ शंका हो जाती है, मुंह भी धो लेते हैं, पैर भी धो लेते हैं, उसके बाद भी पानी बच जाता है। महाराज कैसे बच जाता है? कमंडल मत देखिएगा, कमंडल में जहां से टोटी से पानी निकलता है उसका होल देखिएगा, इतना बारीक और व्यवस्थित रखा है कि 1 लीटर पानी में हम 3 बार जंगल जाकर के वापिस आकर के व्यवस्थित होकर के बैठ सकते हैं, उसके बाद भी पानी उसमें शेष रह जाता है। ये कमाल साधु जीवन पे तो है। लेकिन प्रश्न उठा है कि कपड़े वाले कौन सी साधना करें जिसके माध्यम से उनको आत्मा प्राप्त हो जाए। तो कपड़े वालों से कहना चाहता हूं कि अष्टमी चतुर्दशी का नियम, किस चीज का? आज अष्टमी है, सप्तमी के दिन बता दो, मंदिर में बोल्ड में लिखा रहता है कल सप्तमी है, कल अष्टमी है। किसके लिए? आपके लिए ही। कि आपने अगर मान लीजिए अष्टमी या चतुर्दशी को कोई विशेष संकल्प लिया है तो एक दिन पहले पूर्वगत सूचनाएं हो जाती हैं कि हम इसका पालन कर लेंगे। फिर वो घी के ऊपर भी देखिएगा, जो बाजार वाला 700-800 रुपए किलो आ रहा है, उसके क्या कमाल है। अभी एक श्राविका को बोला मैंने, उसकी डेयरी फार्मिंग थी, हमने उससे कहा कि कुछ ऐसा निकाल करके देश के बीच में रखो जिसमें इस तरीके की हिंसा ना हो। सिवनी भौमा के पास रहते हैं वो, उनका डेयरी फार्मिंग है, टैंकरों से दूध जो है एवरीडे नागपुर सप्लाई होता है। तो उनने हमारे कहने पर ऐसा बिल्कुल एक पूरा प्लांट डाला कि वो बिल्कुल शुद्ध घी जिसमें इस तरीके का कोई भी दोष उत्पन्न ना हुआ हो, वो निकाल करके जैन समाज को देने लगे। प्रेरणा कमाल करती है। आपको जो वो पैकेट वाला चाहिए उसका तो बाती भगवानी मालिक है। और मान लीजिए जो बाजार का टीन है जिस पर आपको भरोसा है कि ये ब्रांडेड है, उसमें मान लीजिए बैल के कूल्हे की मांस को निकाल करके उबाल करके उसमें कंपोजिशन करके डाल करके दे दिया गया हो, तुमने उसमें पुड़ी तली बहुत अच्छे से। इसमें कहते हैं अनजाने में गलत काम करना। जाने अनजाने दोनों में होता है ना महाराज, अनजाने में हो रहा है तो अनजाने में हो रहा है। अनजान शब्द की आगम ग्रंथों में व्याख्या देखी है आपने कभी? तीव्र मंत्र ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। ये सूत्र लिख करके आचार्य कहते हैं तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। अज्ञात भाव की व्याख्या करते वक्त गुरुदेव कहते हैं मदाद प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्तयः अज्ञात भाव। अज्ञात का मतलब ये नहीं कि हम नहीं जानते, जानते तो सब है महाराज। जब हमने बोल दिया तो आप जान गए, जानने के बाद भी वही पैकेट वाला घी खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। तो उसके लिए कहते हैं मदाद प्रमादाद व, मद के कारण या फिर प्रमाद के कारण अनवबुद्ध प्रवर्तयः, जो असमीचीन प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं अज्ञात भाव। और उस अज्ञात भाव के कारण भी आपको तीव्र कर्म का बंध होता है। आपने एक पेस्ट्री रोल खरीदा, आपको हल्की सी शंका हुई, हो सकता है इसमें अंडा मिला हो, शंका हुई, उसके बाद भी अच्छा लगता है तो खा लिया। बाजार में जितना भी आइटम मिलता है इसमें इसको सेव करने के लिए कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा। महाराज बाजार का सेव लेकर के आ गए हैं, बहुत अच्छा बाजार का सेव आप खाते हैं कि लोगों को खिलाते हैं। घर के अंदर पहले ये होता नहीं था, महिलाएं दोपहर में 2 से 4 के 4:30 के बीच में रोज कुछ ना कुछ नया नाश्ता तैयार कर देती थी। लेकिन उसने वो जो पैकेट है उसको 4 महीने 2 महीने 3 महीने तक बना करके रखना है। 10-20 अंडे फोड़ करके उसी बेसन में मिला करके फेंट दिया, आपने देखा तक नहीं। उसने फेंट करके उसी में थोड़ा सा निरमा मिलाया, हल्के हल्के कुरकुरे शाइनिंग वाले सेव बन करके तैयार।
और हम चुपचाप 80 रुपए 70 रुपए किलो में ले आए, ये सोच करके महाराज घर में कौन झंझट पाले। घी डालो, तेल डालो, बेसन डालो, मिर्ची, हींग, नमक, लहसुन सब मिलाओ, उसके बाद बनता है। इससे अच्छा तो 50 रुपए दे करके बाजार से ले आते हैं। आप तो ले आए, लेकिन मदात प्रमादाद व अनवबुद्ध प्रवर्ते अज्ञात भावः, इस शब्द को अंतर मन में रखिएगा। ये जो आपका प्रमाद था, इस प्रमाद के कारण अभी हुआ एक जगह विवाह के लिए लड़के वाले देखने आए, तो उन्होंने दुनिया भर की सबसे बेहतरीन आइटम भंवरी लाल की मिठाई ला करके इंदौर की और रख दी। उन्होंने कहा कि ये तो हम भी अपने पैसे से खरीद कर खा सकते थे, ये बताओ कि आपकी बच्ची को बनाते क्या आता है। मौन, चुप, कुछ नहीं। बोले ये तो पैसा देंगे तो हम भी हल्दीराम का भुजिया बुला लेंगे, हम भी भंवरी लाल की मिठाई बुला लेंगे, 600 रुपए, 800 रुपए, 2000 रुपए किलो की। इसमें आपके हाथ का क्रिएटिव माइंड क्या है? कुछ भी नहीं। मदात प्रमादादवा अनवबुद्ध प्रवर्त्य, कितनी चीजों पर आप तय करिए। घर के अंदर महिला ने पानी बनाया और बच्चे को 50 रुपए देकर के कहा जा 100 फुल्की का एक पैकेट ले आना। कौन बनाएगा? और घर के अंदर फूली हुई फुल्कियां बना करके उसी से खा करके आपने अपने आप को धर्मात्मा समझ लिया। जैन ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता। जो घर में कपड़े पहन करके आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, धर्मात्मा बनना चाहते हैं, उनके लिए आचार भगवंत का उद्बोधन है, शुरुआत जल गालन से करिएगा और दूसरी चीज चौके में भोजन की शुद्धि से करिएगा। आचार्य जी उनको उसी तरफ मोल्ड करना चाहते थे। गुरुवर चाहते थे कि ये स्वाध्यायशील तो बहुत हैं, और आचार्य जी कहते भी थे कि जितने भी स्वाध्यायशील हैं ये बहुत कुछ पढ़ तो पाए, बहुत कुछ कह भी पाए, लेकिन कुछ पा नहीं पाए। स्वाध्याय वाला बहुत कुछ कहता है, स्वाध्याय वाला बहुत कुछ पढ़ता है, लेकिन कुछ पा नहीं पाता जैन शासन का। क्यों महाराज? न छने पानी की व्यवस्था, न शुद्धि का भोजन। घर के अंदर एक बार आप ऑब्जर्वेशन करके अपने घर में एक लिस्ट बनाइए, कितनी चीजें आपके चौके में रेडी टू ईट रखी हुई है। कितनी चीजें आप बाजार से पिसी हुई हल्दी ले आए, रेडी टू ईट। बाजार का नमक ले आए, मसाला वाला जीरा मन, रेडी टू ईट। आपने बाजार से मैगी बुला ली, रेडी टू ईट। आपने टमाटर सॉस बुला लिया, रेडी टू ईट। आपने वहां से चिली सॉस बुलाया, रेडी टू ईट। आपने गार्लिक का पेस्ट बुला लिया, जो कि हमारे यहाँ चलता नहीं था, रेडी टू ईट। उसके बाद आपने सेव बाजार का बुला लिया, रेडी टू ईट। आपने मैगी बुला ली, रेडी टू ईट। आपने इसके अलावा मन पड़ा तो एक आध सब्जी भी बाजार से बुला दी, रेडी टू ईट। कितनी सारी, अचार, पापड़, रेडी टू ईट। महाराज 110 रुपए किलो का। अरे घर के अंदर एक बार बना करके देखो तो 110 रुपए किलो में कितना पापड़ बनता है। 90 रुपए की 100 रुपए किलो की उड़द की दाल है, उसमें जीरा, धनिया, हल्दी, मिर्च, मसाला मिलाओगे, थोड़ा सा शुद्ध घी डालोगे, थोड़ा सा तेल डालोगे, उसनोगे, रगड़ोगे, सुखाओगे, पड़ेगा 110 रुपए में। अभी हमारी तो दुनिया से जुड़े हुए लोग हैं, उसने कन्वेयर बेल्ट चालू किया, पापड़ चल रहे थे, उसी चलते में एक बेल्ट के अंदर रात में चूहा बैठ गया था, 3 चूहे उसी बेल्ट में छिप गए, उसी में पापड़ चिपक गया, उसी खून से वो पापड़ लथपथ हो गया। 4 पापड़ निकाल करके फेंक दिए जिसमें लाल दिख रहा था, बाकी उसी में बेल्ट में पापड़ चलता रहा, उसी से ड्राई होता रहा, उसी की चिप्स बनती रही, वही पैकेट में सजता रहा, आपके घर में आता रहा। महाराज जैन समाज का पापड़ लेकर के आए हैं, बिल्कुल शुद्ध है, ऐसा जैन समाज में पापड़ नहीं चलता। आप जो चीज देखते नहीं है वो चीज साधु को दिखाई देती है ना। अचार लेकर के आ गए, महाराज नीलांस का है, बहुत बढ़िया, खा लीजिए नीलांस का अचार, एक बार महसूस तो करिए कैसे बनाते हैं, एक बार देखिए तो सही। अरे महाराज लोकल कंपनी में आम का 1 नंबर का, इसका 1 नंबर का, उसका 1 नंबर का, आपके यहाँ वो अचार भी बाजार का ही होगा। बच्चा आएगा शाम को पराठे के साथ, अचार का थोड़ा सा तेल डालेगा, उसमें पापड़ लगाएगा, जीरा मन लगाएगा, गोल गोल करेगा, बैठ करके खा रहा है। महाराज बहुत टेस्टी लगता है। आपने कभी महसूस किया? नहीं किया होगा। कभी देखिएगा हमारे यहाँ एक संयोजना के कारण योनि स्थान होता है, 2 चीजें मिला दो तो उसमें जीव की उत्पत्ति के कारण मिलने लगते हैं। जैसे तेल में नमक मिला दिया, तेल में नमक मिलाने पर योनि स्थान बना। अब मान लीजिए आपको दिखाता हूं, आप देखिएगा, गर्मी के सीजन पे जब कच्चे आम आते हैं
घर के अंदर पहले कच्चे आम का, नींबू का अचार डलता था, मिर्ची का अचार डाला जाता था, आज भी आप लोग डालते होंगे कुछ महिलाएं। अब कच्चे आम की कली के 4 टुकड़े करके उसने दे दिए, उसको आपने धोया, धो करके एक बर्नी में भरा, उसमें तेल डाला सरसों का या फिर सोयाबीन, मूंगफली जो भी आप पसंद करते होंगे, उसी में नमक मिलाया, उसी में सिकी हुई आपने सरसों मिलाई, उसी में थोड़ा सा जीरा, धनिया, गरम मसाला और भी चीज़ें, थोड़ी सी हींग मिलाई, अच्छा घुमाया, कपड़े से बांध करके धूप में रख दिया। ये क्या किया? योनि स्थान तैयार हो गया। अब योनि स्थान तैयार होने पर एक क्लास्ट्रोफेगा करके छोटा सा कीड़ा होता है जो इस योनि स्थान पे तैयार होता है। आपने कभी केंचुआ देखा हो? नहीं देखा हो? केंचुआ की खाद के बारे में सुना होगा। केंचुआ की जो खाद होती है, उस केंचुआ की खाद में केंचुआ की शरीर की खासियत होती है, उसके पेट में कुछ रुकता नहीं, तो वो एक तरफ से खाता रहता है, दूसरी तरफ से वो निकालता रहता है। तो जो मिट्टी खाता है, गोबर खाता है और निकालता है, तो निकलते हुए जो उसकी पॉटी होती है वही खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। यही चीज जब आप एक अचार का डिब्बा आपके घर के अंदर रखा होगा, उसमें एक क्लास्ट्रोफेगा का छोटा सा जीव विषाणु पैदा हुआ, बैक्टीरिया विषाणु नहीं, जीव पैदा हुआ, तरस है। अब वो क्या कर रहा है, वो जो टाइट कठोर आम है, उस आम को धीरे धीरे अपने मुंह से चबा करके खा रहा है। खाने से आम का सेल्स टूट रहा है, और टूटने के बाद जो वो पॉटी करता है, उस पॉटी में उसमें खट्टापन रहता है। तो उस चक्कर में आम का अचार तो आपने डाला, लेकिन आप समझ नहीं पाए। इस बात को आप हल्के में ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको गंभीरता के साथ दिखाऊंगा। 2 चीजें दिखाऊंगा। पहले आप आम देखिएगा। उस क्लास्ट्रोफेगा ने आम को थोड़ा मुंह से चबाना शुरू किया, थोड़ा चबाते उसके ऊपर की जो त्वचा थी वो ढीली पड़ी, अपने आप नहीं पड़ी, वो चबा रहा है, उसको शेप बना हुआ है, लेकिन अंदर से ढीला पड़ गया। अंदर से ढीला पड़ने पर उतने कीड़े मल्टीपल पैदा होते हैं उसमें। मल्टीपल पैदा होने के बाद जब वे कीड़े लगातार उस चीज को चबाते रहते हैं, और पीछे से जब वो अपनी सौंच छोड़ते हैं, उस सौंच के चक्कर में उसमें खट्टापन बढ़ता है। अब वही गए, जाते साथ ही एक आम की कली उठा ली, मुंह में डाला, बहुत बढ़िया। ये क्या था? आम की खटास नहीं, वो जो छोटा सा कीड़ा था, वो जो सौच कर रहा था उसमें लगातार, उसके खट्टेपन से आप भाभी थे और अपने आप को जैन कहते। ऐसा नहीं होता। बाजार में टॉटरी मिलती है ना, टॉटरी देखा कभी कैसे बनती? नींबू का सत बाजार में क्रिस्टल मिलता है, बिल्कुल फ्रेश फिनिश मिलता है ना, वो फ्रेश फिनिश नहीं होता है। जितनी भी शुगर फैक्ट्रियां होती हैं, उस शुगर फैक्ट्री में शुगर को साफ करते वक्त जो ऊपर की डस्ट पर बचती है, वो थोड़ी बहुत नहीं बचती, टनों में बचती है। उस टनों में बचने वाली डस्ट में कोई कीट रहता है काला, उस पूरे के पूरे डस्ट कीट में थोड़े से जीवाणु डाल दिए जाते हैं, इसी क्लास्ट्रोफेगा के। ये उसी में जाते हैं और पूरे के पूरे उसकी, वो कीड़ा मीठा खाता है, वहां पर वो मीठा खाता है, खट्टा पैदा करता है। तो मीठा खाएगा खट्टा करेगा, मीठा खाएगा खट्टा करेगा, तो कम से कम 90 दिन तक सड़ने के बाद जब वो पूरा का पूरा बिल्कुल पानी जैसा लिक्विड हो जाता है, वो खा करके उसमें खटास पैदा कर देता है। उसको उबाल करके छान देते हैं, और उसी के लिक्विड को क्रिस्टल करके थोड़ी सी क्लोरीन का पाउडर मिलाना पड़ता है, बस ब्लीचिंग पाउडर जिसको मिलाया, और बिल्कुल क्रिस्टल जैसा साफ उसी को क्यूब बनाया और आपके घर के अंदर दे दिया। महाराज टाटरी है, नींबू का सत, खाने में अच्छा, डोसे में डालने में अच्छा, आप डालते हैं उसको, वो भी उसी का बनता है। विश्वास ना हो तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा, इतना नींबू नहीं होता। अभी इंडस्ट्री में देख करके आ रहा हूँ, जिनके यहाँ रवा बनाने की इंडस्ट्रियाँ हैं, जिनके घरों में रेडी टू ईट डोसा का घोल बनाने की इंडस्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर टाटरियाँ पैकेट में नहीं, बोरियों में रखी थी। हमने कहा इतना तो होता ही नहीं है। बोले महाराज जो होता है वो इसी से होता है। जब आप इंडस्ट्रियों के आंख झांक करके देखेंगे, आप चकमक करने लगेंगे, महाराज जैनी का घर कैसा होता है, क्या खाए महाराज, फिर भूखे मर जाए? प्रश्न तो उठता है, लाजमी है। कल एक सज्जन ने शाम को प्रश्न किया था, महाराज आप आते हैं तो हमारी श्रीमती 40 आइटम बनाती, और हम खाते हैं तो एक मूंग की दाल के साथ एक लौकी की सब्जी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और कई बार तो वो दाल भी सुबह की होती है, शाम को उसमें छोंक लगा करके बोलती है यही खा लो, बस इतना ही है तुम्हारी किस्मत में। क्या खाए महाराज? पूछने वाला पूछता है, पूछने का उसका आनंद है, जवाब का भी अपना आनंद है।
लेकिन बस वही चीज कहूंगा, किसी भी चीज पे हाथ लगाइएगा, एक बार अंतर मन से पूछिएगा, क्या इसको मेरे गुरु खा सकते हैं? जिस चीज को आपका गुरु खा सकता है उसको आप खा सकते हैं। जिसको आपका गुरु नहीं खा सकता, जिसको आपका गुरु पी नहीं सकता, वो आप भी ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। इसको जैन कहते हैं कपड़ा पहन करके, भूखे मरने को नहीं कह रहे। कपड़ा पहन करके अगर आत्मा को प्राप्त करना है तो सबसे पहले जल गालन सीखना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, भोजन की शुद्धि सीखनी पड़ेगी। गुरुजी उनको मुस्कुरा करके कह रहे थे, समझ में आ रहा है, आपने तो बहुत स्वाध्याय किया है। हाँ महाराज, स्वाध्याय तो बहुत किया है, इस ओर कभी दृष्टि नहीं गई, मैं तो परम परिणामिक भाव को बस सुनता रहा। मैं समझता रहा कि आत्मा की शुद्ध दशा में परम परिणामिक भाव को प्राप्त कर लूंगा और सब कमाल हो जाएगा। आचार्य जी बोलते, ऐसे नहीं होता। जैसे होता है, किसी भी चीज को विधिवत करना पड़ता है। जो चीज सप्तम गुण स्थान में प्राप्त होती है वो कपड़े पहन करके चौथे गुण स्थान में कहां से मिल जाएगी? तो फिर क्या करूं महाराज, मेरे लिए निर्देश करिए। तो तीसरा दिन था गुरुवार का। गुरुवर ने कहा, आज गुरुवार है, आज से संकल्प ले लीजिए, शुद्ध भोजन करेंगे और पानी छान करके ही जीवन में प्रयोग करेंगे। उन्होंने कहा, महाराज इसमें दिक्कत तो नहीं होगी। गुरुवर उनको 2 प्रतिमा के व्रत देना चाहते थे और उन्होंने वही बात रखी कि जो लोग व्यवहारिक जीवन जीते हैं, अगर ये व्यवहार भी ढंग से ना निभा पाए तो कभी भी इनको निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, व्यवहार है, लेकिन व्यवहार निश्चय का साधन है। उसी व्यवहार के बल पर कभी आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। उस आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए आपको व्यवहार निभाना पड़ेगा, लेकिन तो आप व्यवहार भी नहीं निभाते। व्यवहार निभाना भी कठिन लगता है, बच्चों को कठिन लगता है। ये संसार है बंधुओं, घूमते रहेंगे, ध्यान रखिएगा। इतनी बड़ी रहट के डिब्बे की जैसी है रेलिंग रेल। रागत द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्म नाम अज्ञानात् सुचिरम जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। शब्द कितने निर्मल कहे गुरु ने कि संसार में आकर के, गुरु के सामने आकर के रहस्य वाली बात पूछनी थी। क्या पूछना था? महाराज इस संसार में हम रह रहे हैं, इसका रहस्य दिखाइए। गुरु से रहस्य पूछते, गुरु रहस्य बोल करके जाते। महाराज रहस्य क्या है? सब तो खुला खुला है, खुला खुला कुछ होता नहीं। जो चीज गुरु से समझ में आती वो दुनिया में कभी किसी से और से समझ में नहीं। एक बार ऐसा हुआ। क्या हुआ महाराज? पहले सुन तो लो। क्या हुआ? एक घर में वसीयत पड़ी थी। वसीयत में लिखा था, हमारे पूर्वजों का यह मंदिर है और इस पूर्वजों के मंदिर में कार्तिक की पूर्णिमा की दोपहर में 1:30 बजे हमने शिखर पर सोना छिपाया है। वसीयत में लिखा था और वसीयत में कह गए थे कि कार्तिक की पूर्णिमा के दोपहर में 1:30 बजे शिखर पर हमने सोना छिपाया है। जब कभी भविष्य में दिक्कत पड़े तो शिखर से सोना निकाल लेना। शब्द बिल्कुल साफ है, साफ सुथरा दिख रहा है। यह हमारे पूर्वजों का मंदिर और इसमें लिखा है कार्तिक की पूर्णिमा के दोपहर में 1:30 बजे हमने शिखर में सोना छिपाया है। कभी जरूरत पड़े तो शिखर से सोना निकाल लेना। किस्मत पलटा मारी और अमीर गरीब हो गया। आचार्य जी का निर्मल शब्द है, साधारण कब असाधारण हो जाए और असाधारण कब साधारण हो जाए, वक्त का कोई भरोसा नहीं। आप लोग भी कभी साधारण थे, आज असाधारण की कोटि पे आ गए। कुछ लोग बहुत असाधारण दिखते होंगे, आज उनको उनके घर में कोई पूछने तक नहीं जाता, इतने साधारण हो गए। नीति की नीति है ना, जो बेर बीन खात थे वे बेर बेर खात हैं, और जो बेर बेर खात थे वे बेर बीन खात हैं। किस्मत पलटती है बंधु। उनकी भी किस्मत पलटी। उनकी किस्मत पलटी, अमीर आदमी गरीब हो गया। जब पाप उदय में आता है तो एक दिन में समझ में नहीं आता, धीरे धीरे झटका लगता है। जैसे 260 की चांदी 235 हो गई, दिल धक। हे महाराज, ऐसा लगा कि क्या न बताएं। क्या लगा महाराज? 265 थी, हम सोच रहे थे बस जब 35 और बढ़े और हम अपने पैर की पायल निकाल के सुनार के यहाँ बेच आए। महाराज 235 हो गई, बढ़े कि ना बढ़े? बढ़े भैया, बढ़े। एक करेक्शन आना बाकी था, वो करेक्शन आ गया है, फिर बढ़ेगी, गिव अप होगी, घटेगी नहीं।
हाँ महाराज आपने कही तो थोड़ी अच्छू लग रहा है, नहीं तो फिर तो हमारा तो टूट ही गया था। साधारण कब असाधारण हो जाए, असाधारण कब साधारण हो जाए, कुछ पता नहीं। अब शिखर में लिखा है, वसीयत में लिखा है कि सोना रखा है कार्तिक की पूर्णिमा के दोपहर के 1:30 बजे, निकाल लेना जब बेटा जरूरत पड़े तो। दिन पलटे, 5 भाई थे, 5 के 5 भाई आपस में चर्चा करते हैं, पिताजी वसीयत में लिख गए हैं किलो से सोना रखा है वहां पे, हम भिखारी खाने को है नहीं, तो एक काम करते हैं मंदिर का शिखर तोड़ करके सोना निकाल लेते हैं। अब मंदिर का शिखर तोड़ना भी साधारण बात नहीं थी, समाज का मंदिर हो गया था, समाज के लोग देखते, तो रात के अंधेरे में उनने कलश उतार दिया। देखा तो कुछ नहीं, धीरे धीरे करके शिखर की 4-4, 6-6 ईंट निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, निकालते गए, पूरा शिखर गिरा दिया। एक सोने की छोटी सी गिन्नी, अद्धी पौआ, कुछ भी नहीं मिला। अब जब कुछ नहीं मिला तो 5 के 5 लड़कों का दिमाग खराब, वो बोलते हैं ये तो गड़बड़ हो गई, हमारा बाप झूठ बोलता है, हमको तो पता ही नहीं था। तुम्हारे पिताजी झूठ बोलते हैं, तुमको पता है? नहीं पता। तुम्हारे पिता भी तुमसे झूठ बोलते हैं, सच भी बोलते हैं तो तुमको झूठ लगता है। दोनों कंट्रोवर्सी हैं, पिता सच बोलेगा तुमको झूठ लगेगा, और पिता झूठ बोलेगा तो तुमको सच लगेगा। तुम्हारी मति में इतनी भ्रामकता है। अब 5 के 5 पुत्र कहते हैं पिता को मरने से पहले इतना गहरा मजाक नहीं करना चाहिए था। वसीयत में बराबर लिख करके गए, कह करके गए, बेटा वसीयत रखिए, तुम ध्यान रखना। ऐसा हुआ, एक बब्बा मर रहे थे, मरते मरते सारे 4-5 लड़के खड़े लड़कों में बब्बा कह रहे हैं तो 5 के 5 लड़का बोलते हैं, बब्बा बोल रहे हैं कि बक्सा में पैसा रखा है। क्यों? क्योंकि बाबा बाबा बोल रहे हैं। अब बाबा का मतलब बा से बक्सा हो सकता है। 5 के 5 ने सोचा, लोभी आदमी क्या सोचेगा, बक्सा। डॉक्टर से बोला इनकी जुबान खुलवाओ भैया, बोले 50,000 का इंजेक्शन टोचना पड़ेगा, 5 मिनट बोलेंगे, इससे ज्यादा ना बोलेंगे। टोचो, बक्सा में सोना निकल जाए, इनको पता है कहां पे बक्सा रखा है। अब जैसे ही उनको टोचा 50,000 का इंजेक्शन, उनकी जान पे जान आई। वे बोलते हैं अरे बुद्धो, बकरी झाड़ू खा रही है। पांच के 5 लड़के कह रहे अरे बकरी झाड़ू खा रही है, दुकान में कौन है, इतनी बात कही, कक्का मर गए, लेकिन 50,000 का इंजेक्शन लगवा के मर गए। भारी दिक्कत। अब ऐसा होता है, बब्बा करते हैं। अब बब्बा का, बकरी का मतलब, बा का मतलब बक्सा होगा। तुम्हारे दिमाग में, लोभी के दिमाग में बक्सा, और बब्बा भी लोभी निकले। उनको लगा कि 5 के 5 लड़के हमारे यहाँ खड़े हैं, बकरी झाड़ू खा गई, पूरी की पूरी झाड़ू बर्बाद हो गई। अब लड़का कह रहा तुम्हारी झाड़ू के चक्कर में हमारे 50,000 बर्बाद हो गए, मरो तुम यहां से। उनने उनको कहा ऊपर जाओ। दुनिया बड़ी दुरंगी, दुनिया दुरंगी मकाने सराय, कहीं खैर खूबी, कहीं हाय हाय। सबके घर में होता है, सबके घर में। तुम जिस दिन दान दोगे ना, उस दिन तुम्हारी पत्नी बोलेगी क्या कड़ा तो दिला ना पाए, वहां नेतागिरी करके दान दे के चले आए हैं। ऐसी आवाज अंदर से फूटती है। जब आपको पता चले कि आपने अपनी संपत्ति दान दे दी है, फिर अपने परिवार का अपने प्रति व्यवहार देखिएगा, तब आपको लगेगा कि अरे ये तो पैसा चक्कर में हमसे अच्छे से बोल रहा था, हम दान का दे दिया, इसका तो मुंह ही बदल गया, क्योंकि उसको भी तुमसे वही चाहिए था। धन दान देने पर आपके परिवार के बीच की प्रेम की स्थिति आपको पता चल जाती है, और आप घबराते हैं। इसलिए भी कई लोग दे नहीं पाते कि महाराज बच्चे को दिया नहीं, आपको दे देंगे तो अभी बच्चा हमारी छाती में चढ़ जाएगा। अब 5 के 5 बच्चे, 5 के 5 बच्चे बोलते हैं पिता ने इतना बड़ा झूठ लिखा वसीयत में, इतने डिब्बे के अंदर रख करके गए, एक भी सोने की गिन्नी नहीं, पूरा शिखर तोड़ दिया हमने। मुनिराज का आना हुआ, महाराज आए, महाराज के सामने बोलते हैं हमारे पिताजी 1 नंबर के झुट्टा। महाराज ने बोला क्या हुआ भाई? बोले पिताजी वसीयत लिख के गए थे महाराज, हमारा मकान है, पूर्वजों का मंदिर है, उसमें लिखा है कि कार्तिक की पूर्णिमा के दोपहर में 1:30 बजे हमने शिखर पे सोना रखा है, निकाल लेना। तो महाराज पढ़ के बोलते हैं वसीयत तो सही है, इसमें जो है वो तो है, सोना तो उसी में रखा है। तो 5 लड़के बोलते हैं अरे हमने पूरा फोड़ के देख लिया, कुछ नहीं निकला वहां पे। महाराज कहते हैं बेटा सोना तो वहीं रखा है और वहीं से मिलेगा। अब 5 लड़के बोलते हैं आप बताइए कैसे मिलेगा? बोले मिलेगा एक शर्त पे, पहले तुमको
वापिस वो शिखर बनवाना पड़ेगा। पहले शिखर बनवाओ। अब 5 के 5 बोलते खाने का पैसा नहीं, शिखर कहां से बनवाए? तोड़ने का तो खूब है, समाज में भी ऐसा ही है, तोड़ने की तो खूब व्यवस्था है, बनवाने की कोई व्यवस्था किसी के पास नहीं। एक को दूसरे से तोड़ दो, दूसरे को तीसरे से तोड़ दो, तीसरे को चौथे से तोड़ दो। तोड़ने वाले दुनिया में हर जगह हैं, जोड़ने वाले एक ना मिलेगा। भैया जोड़ देते हैं, आहा, जोड़ना काम नहीं है, तोड़ना काम है। वो 5 लड़के भी कहते हैं, 5 के 5 लड़के बोलते हैं पैसा नहीं है, कहां से लाए? साधु बोलता है हम तुमको जितना इसमें लिखा है हम पूरा देंगे, दिलवा देंगे, हमारी गारंटी है, लेकिन आपको शिखर बनाना पड़ेगा। जितना बड़ा शिखर था, जैसा था वैसे का वैसे बनाइए, उसमें कलश चढ़ाइए, फिर हमसे पूछिए। उन्होंने मरता क्या ना करता, मांग करके उधार शिखर बनवाया, कलश चढ़वाया। कलश चढ़वाने के बाद महाराज के पास आकर के बोलते हैं, महाराज आप कह रहे थे सोना उसी में है तो नहीं, लेकिन अगर ये सोना ना मिला तो आपको सोना पड़ जाएगा, ध्यान रखिए। अब 5 लड़के महाराज को धमकी। अजीब है दुनिया। महाराज बोलते बना दिया ना। अब बनाने के बाद शांति से बैठ के सुनो। क्या सुनो? इसमें क्या लिखा है पढ़ो। अगर तुम्हारे पिता ने शिखर पर ही सोना रखा होता तो कार्तिक की पूर्णिमा दोपहर का 1:30 बजे क्यों बोलते? सीधे सीधे लिख देते सोना रखा है निकाल लो। लेकिन उन्होंने कुछ संकेत दिए, कार्तिक की पूर्णिमा के दिन दोपहर में 1:30 बजे हमने इसमें सोना रखा। अब पहले कार्तिक की पूर्णिमा आने दो। कार्तिक की पूर्णिमा आई, दिन का 1:30 बजा, शिखर की छाया जमीन में वहां पर पड़ रही थी। महाराज वहां पर जाकर के खड़े हुए, बोले सोना यहां रखा है। दुनिया बड़ी अजीब है। हम जहां पर सोचते हैं वहां पर वो मिलता नहीं, और जहां पर होता है वहां पर हम सोच नहीं सकते। आचार्य जी कहते हैं कि आप सोचते हैं किताब से सब निकाल लेंगे। अरे किताब तो बसीहत है, बसीहत तुम खोदोगे भी तो कुछ नहीं निकलेगा बसीहत में से। जब तक साधु की नसीहत नहीं लोगे, बसीहत किसी काम की नहीं है। पहले साधु की नसीहत लो। महाराज ने कहा उस शिखर के कलश की छाया कार्तिक की पूर्णिमा की दोपहर के 1:30 बजे कहां पे पड़ रही है? महाराज उस स्थान पर जाकर के खड़े हुए और कहते सोना आपके पिताजी ने यहां पर गाड़ा है, इसके लिए कलश और शिखर तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बुद्धि के साथ जोड़ करके जमीन खोदने की जरूरत है। 2 हाथ का जमीन क्या खोदा, सोने के बड़े बड़े हंडे रखे थे, निकाल करके लोग माला माल हो गए। आप सोचते हैं ग्रंथ अपनी मर्जी से पढ़ लेंगे, अर्थ निकाल लेंगे, हमको तो सब आता है। अरे तुम जब कभी भी ग्रंथ पढ़ोगे, तुम सबसे पहले मंदिर का कलश और शिखर तोड़ोगे, और जब तुम साधु की संगति में ग्रंथ पढ़ोगे तो साधु तुमको उसी मंदिर के शिखर से सोना निकाल करके देगा। पंचम काल के अंतिम समय तक साधु की कीमत थी, है और रहेगी, उसको कोई मिटा नहीं सकता। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यह प्रवाहमान धर्म है। यह प्रवाहमान धर्म बड़े बड़े गुरुओं से मिलता है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति से नहीं मिलता। जब दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज श्री जी अपने अस्ताचल में जा रहे थे, उसके बाद उन्होंने वही प्रवाहमान धर्म गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज को दिया। यह प्रवाहमान धर्म है, किताब में नहीं होता, मुंह जबानी चलता है। जाने से पहले गुरुदेव आचार्य समय सागर जी महाराज श्री जी को वही प्रवाहमान धर्म दे गए। ये रखना, इससे परंपरा चलेगी। तब जाकर के गुरुदेव समय सागर जी महाराज कितनी गंभीरता और संतुष्टि के साथ सिंहासन पर बैठ करके, उनके चेहरे की निराकुलता और शांति देखी है। इतनी बड़ी गद्दी पर बैठाने के बाद लोग आकुल व्याकुल हो जाएं अगर उनको प्रवाहमान धर्म ना मिले तो। लेकिन उनके गुरु उनको इतना प्रवाहमान धर्म देकर के गए हैं। उनकी चाल पानी की चाल के जैसे बिल्कुल धीमी लेकिन सटीक है। जब पानी काटता है ना तो लोहा भी कट करके 2 टुकड़े होता है। पानी की धार बड़ी पैनी है। शांति से वो निराकुल होकर के सिंहासन पर बैठ करके मुस्कुराते हुए आशीर्वाद देते हैं। लोगों को लगता है जिन शासन की चिंता नहीं है, लेकिन जिसको जीवन में गुरुओं के सूत्र होते हैं उनको कभी चिंता करने की जरूरत नहीं रहती। वो अपने आप में संपन्न है। उनका हर कदम इतना स्थायित्व वाला है कि उनके हर कदम से इस सृष्टि पर अगले 500, 800 साल, 1000 साल के शिलालेख धीरे धीरे करके तैयार हो रहे हैं।
दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आज नहीं तो कल दिखाई देने लगेंगे। तैयार करने में वक्त लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त लगता है, पहला खत लिखने में वक्त लगता है। दिल जिस्म की बात नहीं, उनके दिल पर जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। लंबी दूरी, इंस्टेंट रिलीफ नहीं कि आज मौका मिला कल गोली खाए चाय कॉफी और पी गया। लंबी दूरी तय करने में वक्त लगता है। जो जिन शासन संभालते हैं वो सायरमिव गंभीरा होते हैं, और उन संतों की कीमत कल भी थी, आज भी है और कल भी बनी रहेगी। आप अपनी मर्जी से कुछ भी खोज लीजिएगा बंधुओं, ग्रंथों में कुछ नहीं मिलेगा। ग्रंथों में बातें ऐसी मिलेंगी, आप एविडेंस देंगे, वसीयत में तो ऐसा लिखा है स्त्री अभिषेक कर सकती है। किसी संत से भी पूछ लिया होता, संत बता देते कहाँ कैसी किसकी व्यवस्था है। जैसे एक शब्द है पूजा, अब एक अभी दिखाया किसी ने, हमको बड़ी हंसी आई, छाती पर लिखा था पूजा, वो नहीं मिली तो उसने उसमें री शब्द और लिखा दिया, क्या होगा, पूजा का पुजारी हो गया। अब पूजा एक शब्द है, उस एक शब्द पूजा का क्या एक ही अर्थ होता है? बताइए, पूजा शब्द का एक ही अर्थ है। मंदिर में आओ तो पूजा शब्द का अर्थ क्या है? भगवान की पूजा। और जब आप अपने घर में अपने बच्चे की पूजा करते हैं तो कैसे करते हैं? मान नहीं रहता, हमने महाराज ऐसी पूजा करी कि सही हो गया। वहां भी पूजा, पूजा है कि नहीं है? फिर क्या हुआ, रोड में भी पूजा हो जाती है। अरे यार वे मान ही नहीं रहते यार, फिर क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हिसाब से पूजा करी हो, इनका अच्छे द्रव्य चढ़ाए। अब क्या पूजा शब्द का अर्थ एक है? नहीं है। अब कहां पर कौन सी पूजा का क्या अर्थ लगाना है, ये तुम किताब देकर के कितना पढ़ लोगे? आता क्या है तुमको राग द्वेष करने के अलावा? फलाने महाराज की फोटो नहीं छपी तो राग द्वेष हो गया। क्या छड़ी सी बात पे तुमने अपने मानसिकता को हल्का कर लिया? अरे पूरा रंग दिया होता, हम भी स्वागत करते, हम भी जय जयकार करते, कोई दिक्कत ही नहीं थी। फालतू में दिमाग में फोबिया लेके घूम रहे थे। अपने अपने गुरु का फोटो अपने दिल में छापो, और ऐसी प्रभावना करो कि तुम्हारे गुरु का नाम ऊंचा हो। कैसे करें महाराज? अभी हमने कहा, अभी फोटो छापने और नहीं छापने भी विवाद करते, ये फोटो लगा दे। अरे लगा दो भैया, सौभाग्य है हमारा। दिगंबर मुद्रा, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, देवादि देवाय नमो जिनाय। लेकिन क्या, लेकिन ध्यान रखना, फोटो छापने के बाद उस फोटो की कीमत खत्म न हो जाए, इसका भी ध्यान रखना। नहीं तो 4 दिन तो फोटो छपी रहेगी, 5वें दिन उसी फोटो में जब कुत्ता गू करके जाएगा तो फिर फोटो छापने वाले को पाप भी पड़ता है। मैं हमेशा कहता हूं, साधु संघों का फोटो न छापो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन जब तक मैं पहुंचता हूं तब तक सब मार्केट छप चुका होता है, पूरे मार्केट में प्रचार प्रसार हो चुका होता है। मैंने कहता भैया सिर्फ 2 बड़े आचार्यों का फोटो छाप दो, बाकी तो सब अपने आप छपने ही वाले हैं, आज नहीं तो कल छप ही जाएंगे। आप अपने इष्ट आचार्य की फोटो बड़ी बड़ी लगाइए, अच्छी बड़ी लगाइए, अपने घर के सामने भी लगाइए, मंच में भी लगाइए, पंडाल में भी लगाइए। तय करिए कि गुरुओं के और सबके जाने के बाद इस फोटो का हम अपमान भी नहीं होने देंगे, इस बात की जवाबदारी भी आपकी ही रहेगी। फिर हर फोटो की कीमत है, नहीं तो सब बेशकीमती चीज भी मूल्यहीन हो जाती है। शब्दों को विराम दूंगा, लेकिन संवाद का अर्थ और संवाद के बीच में जो शब्दों के बीच में गहराई थी, वे सब आप अपने हिसाब से निकालने का प्रयास करेंगे। जिसका जितना दिमाग होगा उतना तो वो निकाल ही लेगा। गुरुदेव ने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि कपड़े वाले को साधना कपड़े पहनने ऐसी करें तो जल से शुरुआत करिएगा और फिर आत्मा तक पहुंचने का पुरुषार्थ करिएगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी।